बिहार वालों, सीमांचल में रहने वालों, जरा गौर करो, आपके सीमांचल में कितने मदरसे होंगे, कितने ऐसे मदरसे होंगे जहां हर साल 20-20, 25-25 बच्चे मदरसों से पढ़कर आलिम और फाजिल बनकर निकल रहे होंगे। कितने उलमा होंगे, मौलवी कितने, मदरसे कितने, उलमा कितने, बच्चे पढ़ने वाले कितने, मस्जिदें कितनी, हर जुमे पे हर मस्जिद में खुतबा। इन तमाम चीजों के बावजूद हम अपने मुआशरे से एक बुराई भी अभी तक खत्म नहीं कर पाए। जहेज, एक बुराई, चोरी छोड़ दो, शराब नोशी छोड़ दो, जिनाकारी छोड़ दो, अय्यारी और मक्कारी छोड़ दो, धोखाधड़ी छोड़ दो, बिजनेस और कारोबार और लेन देन में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से खाना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, बेपर्दगी छोड़ दो। सिर्फ एक बुराई, जहेज जैसी लानत हम अपने मुआशरे से खत्म नहीं कर पाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अकेले अपने दम पर कितनी बड़ी बड़ी चीजों को, चैलेंज को कबूल करके खत्म किया। उन चैलेंजेस का सामना किया आपने। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगा सकते हैं, अंधेरे को नाश करेंगे, अंधेरे को नाश करके रख दिया आपने, मिटा दिया, खत्म कर दिया। जो लोग जिनाकारी किया करते थे, भाई जिना तो थी शक्ल, बुखारी पढ़िए किताबुन निकाह, उसमें जमाने जाहिलियत का निकाह बताया गया। एक ही लड़की से निकाह करके लोग उसको अपना घर में लाता लड़का, और उस लड़की के साथ रात नहीं गुजारता। बीवी मेरी शादी करके लाया, लेकिन रात उसके साथ नहीं गुजारेगा, बल्कि अपनी बीवी को, जिसको आज शादी करके लाया, अपने किसी दोस्त के हवाले कर देता था कि जाओ तुम उसके पास रहो, जब उससे हमल ठहर जाएगा तब मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। जमाने जाहिलियत में शादी के ये तरीके थे, ये निकाह के तरीके थे, जिसको समाज, सोसाइटी और मुआशरा इसको एक्सेप्ट करता था। शादी करके लड़का लाया, लड़का अपने किसी दोस्त को अपनी बीवी को सौंप रहा है, तुम अपने पास रखो, जब ये हामिला हो जाएगी, हमल ठहर जाएगा तब हम लाएंगे। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक पैदा हो, यानी बच्चे को नेक पैदा होने के लिए ये तरीका अपनाया जाता था कि इसको दूसरे के हवाले कर दो। खुलेआम जिनाकारी और बदकारी, एक ही लड़की के पास 10 तक आदमी जाते, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 से ज्यादा नहीं, उसके साथ मिलते, हम बिस्तर होते, जिना करते, और जब बच्चा पैदा होता तो वो 10 को बुलाती और फिर बच्चे को उनमें से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती, जिसकी गोद में रख देती। ये उसका बाप हो गया, ये उसकी बीवी हो गई, ये उसका शौहर हो गया, ये उसी का बेटा हो गया। ये शादी का निकाह के तरीके थे, खुली हुई जिनाकारी। और ये निकाह के वो तरीके थे जिसको समाज एक्सेप्ट करता था, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती थी। अल्लाह के रसूल ने जब निकाह के तरीके बताए और इस जिनाकारी की सारी चीजों को छुड़वाया, तो आपने माहौल ऐसा बना दिया कि एक औरत से, गामदिया से, पहाड़ के दामन में किसी बकरी चराने वाले चरवाहे से जिना हो जाता है तो वो डर जाती है, और होश में आने के बाद अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं, इन्नी क़तसतुल हद्द या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, मेरा शौहर नहीं है। और जवानी कंट्रोल में न कर सकी और एक मर्द के साथ जंगल में मैंने जिना कर लिया। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से कहा, जरा इसका मुंह सूंघो, ये शराब के नशे में तो नहीं बोल रही है। पता चला कि शराब के नशे में नहीं बोल रही है। उसको आपने कहा कि जाओ इसको संसार कर दो, सीने के बराबर जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। सहाबा उसको ले जा रहे हैं, पता चला कि ये तो हामिला है, जिससे जिना हुआ है उसका बच्चा इसके पेट में मौजूद है। कहने लगे साहबा, अल्लाह के रसूल, उसके पेट में तो बच्चा है। आपने उस औरत से कहा, जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, अभी इस बच्चे की जान नहीं ली जा सकती है। तुझे सजा दे दूंगा तो ये बच्चा बेकसूर है जो तेरे पेट में पल रहा है, ये भी मारा जाएगा। गई, बच्चा पैदा हुआ तब लेकर आई, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने कहा, आखिरी बार दूध पिला लूं?
आपने दे दिया। जब उसने दूध पिला लिया तो अल्लाह के रसूल के हाथ में बच्चा दे दिया। नबी अकरम ने उस बच्चे के हाथ में दूध, मुंह में दूध लगा हुआ देखा तो फरमाया, ऐ औरत, अभी तुझे सजा नहीं दी जा सकती, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, जब तक ये बच्चा रोटी न खाने लगे तब तक तुझे सजा नहीं दी जाएगी। वो चली गई और बच्चे को जल्दी से रोटी खाना सिखला दिया। फिर लेके आई कि देखिए अल्लाह के रसूल ये बच्चा रोटी खा रहा है। शरीयत मोहम्मदी में शायद अब गुंजाइश नहीं थी। आपने उस बच्चे को किसी सहाबी के हवाले किया और उस औरत को संसार करने के लिए भेज दिया। सीने के बराबर गाड़ा, पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद ने उसके सर पे मारा, सर फटता है, खून का फव्वारा निकलता है, उसके खालिद इब्न वलीद के कपड़े खराब हो जाते हैं। उन्होंने कुछ नाज़ेबा जुमले कह दिए, मर जा कम बख्त जिनाकार बदचलन, कुछ जुमले उनके मुंह से निकल गए। वो औरत तो चली गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन खालिद इब्न वलीद से अल्लाह के रसूल ने बात करना बंद कर दिया। खालिद ने कहा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप हमसे क्यों नाराज हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, खालिद तुमने उस औरत को बदचलन कहा अल्लाह के रसूल, उस औरत के खून के छींटों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, वो जानिया और बदचलन औरत थी। आपने कहा नहीं ऐ खालिद, वो पेशावर जानिया नहीं थी, उसका शौहर कई दिनों से बाहर था, इसलिए बेचारी जिना कर बैठी। एक बार उससे गलती हुई, लेकिन उस गलती की भी उसने ऐसी सच्ची तौबा की है, ऐसी सच्ची तौबा की है, इसी दुनिया में सजा पाकर आखिरत की सजा से बचने के लिए, जहन्नम की सजा से बचने के लिए, कि अगर उसे एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर भी डाला जाए तो वो 70 के 70 बख्श दिए जाएं, वो 70 के 70 जन्नती हो जाएं। मेरे भाइयों, आपने फिर जिनाकारी रोकी तो ऐसी रोकी कि जिनसे अगर धोखे से भी जिना हो जाए तो वो आकर अल्लाह के रसूल से कहने लगे कि मुझे पाक कर दीजिए, इसी दुनिया में सजा दे दीजिए, आखिरत की सजा मैं नहीं भुगत सकती हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऐसा मुआशरे को पाको साफ किया, ऐसा पाको साफ किया, ऐसे अंधेरे को मिटाया, ऐसे अंधेरे को नाश किया। मोहम्मद के नाम पर कितने मंत्र सुनेंगे आप? तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता महामदिति खयाता। अंतिम ऋषि का नाम मोहम्मद होगा, विश्व के अंदर मोहम्मद के नाम से विख्यात होंगे, मोहम्मद के नाम से जाने जाएंगे। मोहम्मद महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, आखिरी नबी का नाम मोहम्मद होगा, विश्व में उनकी खयाती, विश्व में उनका नाम मोहम्मद यानी मोहम्मद से उनका नाम लिया जाएगा। रामायण बहुत से लोग पढ़ते होंगे, रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रामायण, तुलसीदास जी ने उस रामचरितमानस का बहुत आसान हिंदी भाषा में तर्जुमा किया है, उसका नाम संग्राम पुराण रखा गया है। उसमें जानते हो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? यहाँ पक्षपात कुछ ना राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए। जब तक मद्दी कोया बिना राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आज भी संग्राम पुराण के अंदर ये शब्द उनके मौजूद हैं। मेरे भाइयों गौर करिए, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं। तुलसीदास जी कहते हैं आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा, जो सच है वे, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, यानी वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं आज सही सही बताऊंगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरमगत सुनो घगुराए। अरब देश 14वीं रात के चांद के मानिंद चमकेगा, 14वीं रात के चांद के मानिंद चमकेगा। सोतियल भरमगत सुनो घगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को जाहिर करने वाला आएगा, यानी मौजिज़े दिखाने वाला आएगा। जो सब लोग न दिखा सके वो मौजिज़े दिखलाएगा, यानी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देना, या 1 गिलास दूध को असहाबे सुफ्फा में पढ़ने वाले, चबूतरे पर पढ़ने वाले 100 से ज्यादा सहाबा को 1 गिलास दूध पिला देना, वो अनहोनी बातों को दिखाएगा।
राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, राजनीति करेगा, सियासत करेगा, लेकिन सियासत गंदी सियासत नहीं होगी। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, यानी वो अपना मत रखेगा, दुश्मनी सख्ती की जगह सख्ती भी करेगा और नरमी की जगह नरमी भी करेगा। अल्लाह के नबी ने सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि कबीले बनु मखजूम की लड़की जब चोरी में पकड़ी जाती है फातिमा, तो आपने उसका हाथ भी कटवा दिया। बहुत सिफारिश की गई लेकिन आप बिल्कुल नहीं माने और आपने उसका हाथ कटवा दिया। फरमाया वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर आज इस फातिमा की जगह मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, उसका भी हाथ कटवा देता। सख्ती की तो इतनी सख्ती की और नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल ज़ैनब, जिस हिबार इब्ने अस्वद जिसने ऊँटनी को तीर मारा और वो तीर खता कर गया, हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है, पेट फट जाता है, पेट में बच्चा था, वो बच्चा जमीन पे गिर जाता है। हजरत ज़ैनब उस बच्चे के गम में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाती हैं और हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो जाता है और वो हिबार इब्ने अस्वद भाग जाता है। फतह मक्का के मौके पर जब बहुत से मुजरिमों ने माफी मांगी तो हिबार इब्ने अस्वद भी आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझे भी क्षमा कर दीजिए। आपने कहा तुम्हारा कसूर क्या था? फरमाया अल्लाह के नबी मैंने एक तीर मारा था जो आपकी बेटी के पेट में लग गया था, पेट फट गया था और आपकी बेटी बच्चा जमीन पर गिर गया था और आपकी बेटी ज़ैनब इस सदमे से इंतकाल कर गई। आपने फरमाया हिबार दुनिया में अब तक मुझे जितनी भी तकलीफें पहुंची अगर तराजू के पलड़े पे रख दो और उस एक दिन की तकलीफ जिस दिन तूने मेरी बेटी के पेट में तीर मारा और उसके पेट का बच्चा गिरा कर उसको खत्म कर दिया, अगर उस एक दिन की तकलीफ तराजू के एक साइड में रखी जाए तो 23 साल की पहुंची हुई तकलीफें का पल्ला झुक उठ जाएगा और उस एक दिन की तकलीफ का पल्ला झुक जाएगा। लेकिन आए हिबार मैंने अपने खानदान के लिए और अपने लिए कभी बदला न लिया, इसलिए जा आए हिबार जा, मैंने तेरा खून भी माफ कर दिया और मैंने तुझे भी नजरअंदाज कर दिया, माफ कर दिया। नरमी दिखाई तो इतनी कि अपनी बेटी के कातिल को भी माफ कर रहे हैं। तो राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, वो नरमी से भी समझाएगा, सख्ती से भी समझाएगा। जब तक मद्दी कोया मद मानी मीठी कोया मानी आवाज, जब तक दुनिया में मीठी आवाज बाकी रहेगी, जब तक मीठी आवाज यानी कुरान की आवाज जब तक दुनिया में बाकी रहेगी, बिना मोहम्मद पार न होया। तुलसीदास जी कह रहे हैं उस वक्त तक कोई भी बिना मोहम्मद के पार नहीं हो सकेगा, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल कर किए बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता है, कोई जन्नती नहीं हो सकता है, कोई पार नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी ने जो ये तर्जमा किया है वो तो आसान हिंदी भाषा में है, लेकिन अफसोस धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ये भी नहीं मानते। मैं मूड में नहीं था मंत्र पढ़ने के और छोड़ ही दिया तकरीबन जलसों में। अब मैं वेद मंत्र नहीं पढ़ता हूं, मुझे जो हाई कोर्ट से जमानत मिली है उसमें एक फाउंडेशन लगी हुई है कि आप अपने धर्म की बात करेंगे, दूसरे धर्म की नहीं। लेकिन अब पता नहीं यहाँ लोगों ने कहा और स्टेज पे आते तक जब कह दिया तो मैंने कहा चलो एक दो मंत्र पढ़ देता हूं। लेकिन एक बहुत बुरी आदत है, जब मैं शुरू करता हूं तो फिर रुकता नहीं है। अब निकल गया तो निकल गया, अब इस आदत को मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बदल नहीं पा रहा हूं। जब शुरू हुई तो निकल गया और बह गया। चलो अच्छा हुआ क्या ज्यादा चैनल वाले भी नहीं आए, नहीं तो कल फिर बहुत ज्यादा रुस्वा कर देते हमको। तो मेरे भाइयों ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, और इससे बड़ी भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। कोई दिखता ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा, कोई दिखता ही नहीं। जरा बताइए तो इसमें आप कौन नजर आ रहा है? वाच भूप्रति प्रेमणा माया मत विशारदा तब देवो महाराज ममदा सत्तुमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजी याद तथा तत्य पश्य भोन इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विरात्रम देव कृष्यामि कलिछयम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उत्रश्यथा शरम शुरुधारी सदूषक उच्चालापि लिंगच्छेदी सर्वभक्षो मतो मम्मा मुस्लेनेओ संस्कार। कौन है ये?
अंतिम ऋषि के मानने वाले लंबी दाढ़ी रखेंगे। आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा तो उसके मानने वाले लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरूधारी, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों को देखते हो कि दाढ़ी बहुत बड़ी कर ली और ऐसे करके मरोड़ लिया और ऐसा लगता है जैसे नारियल का सूखा हुआ गुच्छा। कुछ लोग बाल आल सुखा लेते हैं। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा लगता है जैसे देखने में, तो वो दाढ़ी में गांठ लगा लेते हैं। लेकिन अंतिम ऋषि के मानने वाले लंबी दाढ़ी रखेंगे और दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशका पूरे बाल छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। ये मंत्र नहीं दिखाई देते हैं आज। सदूशका, बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। ये चोटी, हमारे बहुत से हिंदू भाई पूरा सर के बाल छिला लेते हैं, चोटी थोड़ी सी छोड़ देते हैं ना, चोटी नहीं रखते क्योंकि